हाँ बेटा, अब अपन करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर पे न्यूमेरिकल। किस पे करेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा अपन ने, उस पे थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं। अपन ने ये बात समझ ली कि फिजन में, यूरेनियम के फिजन में एक फिजन में 200, लगभग 200, वो जो देगा वो ले लेना, कहीं 170, 190, 210 कुछ भी दे, एक में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास एनर्जी रिलीज होती है पर फिजन ऑफ यूरेनियम 235। ठीक साहब। ऐसे ही फ्यूजन में याद है ड्यूटेरियम और वो सब जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, वो जब मर्ज होते हैं दो, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ठीक साहब। तो फ्यूजन और फ्यूजन की पर रिएक्शन एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, और फिजन है ना, और फ्यूजन एंड फ्यूजन है ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के फ्यूजन पे। ठीक साहब। देखो एक दिन में, एक तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि मान लो n रिएक्शंस हुई, वो बोलेगा कितनी रिएक्शन हुई एक दिन में, एक साल में, तो एक दिन में भी पूछता है, एक साल में भी, पर सेकंड भी पूछता है। तो मान लिया n रिएक्शंस पर सेकंड हुई। ठीक है, ये हो गया इफ देयर आर n फिजन या n फ्यूजन, जो भी n फिजन पर सेकेंड, या n रिएक्शन कर दो, फिजन दोनों आ गए उसमें, n रिएक्शंस पर सेकेंड, देन एंड एनर्जी रिलीज्ड पर रिएक्शन इज Q। अगर एक रिएक्शन में Q एनर्जी रिलीज होती है और n रिएक्शंस पर सेकेंड हो रही है, तो देखना, तो मैं बोल दूं है ना, देन पावर रेटिंग देन एंड, यू कर दो एंड पावर रेटिंग ऑफ रिएक्टर इज P। पावर रेटिंग ऑफ रिएक्टर इज P। देन तो बोल दो P बराबर कितना हो जाएगा, तो n रिएक्शंस पर सेकंड हो रही है इनटू एक रिएक्शन में Q एनर्जी निकल रही है, तो बोल दो n रिएक्शंस पर सेकंड इनटू एक रिएक्शन में Q एनर्जी, तो NQ, इतनी एनर्जी पर सेकंड निकल रही है, एंड दैट इज पावर। एनर्जी पर सेकंड इज पावर। ठीक साहब। अब कई बार इफ, अब सुनना ध्यान से, इफ ये तो हो गया पर सेकंड रिएक्शंस, ठीक है, इफ efficiency of reactor is नीटा परसेंटेज, अगर efficiency नीटा परसेंटेज है तो मैं बोल दूं, अब देखो efficiency जैसे 25% है, तो इसका यह मतलब नहीं जो रेटिंग है उसका 25% आपका आउटपुट मिलेगा, नहीं, रेटिंग जो है वो तो आपका आउटपुट मिलेगा लेकिन जनरेट उससे ज्यादा होगा। ठीक साहब। तो मैं बोल दूं n रिएक्शंस हो रही है और Q इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है, इसका n%, जो रिएक्शन में एनर्जी जनरेट हो रही है उसका n% इज इक्वल टू P। क्लियर है? तो जो जनरेशन है उसका n% वुड बी P रेटिंग, जो आपको दिया जाएगा ये, तो P रेटेड। तो जो रेटेड पावर है वो आपको मिलेगी पर जनरेट ज्यादा होगी। देखो ना, n% जैसे 25% है तो जनरेट का 25% बराबर P रेटिंग। इसका मतलब मैं बोल दूं ये 1/4 ऑफ जनरेट है, जनरेटेड का 1/4 आपको मिल रही है, इसका मतलब 4 गुना जनरेट हो रही है, तो रेटेड का 4 गुना जनरेट होगी। समझ गए? ये ध्यान रखना। चलो साहब, अब मैं तेरे को कोई राय नहीं देता कि ये फॉर्मूले याद कर, है ना, ये 100% इफिशियंसी के लिए, ये याद मत कर, करेंगे अपन कॉमन सेंस से, याद करने से होएगा कुछ भी नहीं। अब आ जाओ, अच्छा और कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, सेकंड। अब देखो एक दिन में रिएक्शन पूछ लेगा, एक साल में तो, हाँ, तो 1 डे, ये शायद मैंने बताया भी था तुम्हारे को SHM वगैरह, 1 डे बराबर 86400 सेकंड होते हैं। देख लो कैलकुलेटर से, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, और इन 1 ईयर में देखो 3.15 इंटू शायद 7 आता 10⁻7 सेकेंड। ये देख लेना बेटा एक बार, है ना, ठीक है, ये इन 1 ईयर, ये तो एक साल में इतने सेकंड होते हैं और एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। क्लियर है क्या? ये ठीक साहब। ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है, ये अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और इन बातों को समझते हैं ना। फॉर्मूला नहीं, बस ये एक दिन और एक साल में सेकंड ध्यान रखना, ठीक है। पहले बिल्कुल इजी से चलते अपन, क्वेश्चन तेरे एम्स में आया हुआ लेकिन है इजी, है ना, करते हैं उसको पहले। एक भारी आया, एक इजी आया, पहले इजी वाला करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन स्लो न्यूट्रॉन
थोड़ा सा बेटा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, इसलिए ध्यान रखना। अभी तो हालांकि ये छोटा कैप्चर्ड स्लो न्यूट्रॉन, कैप्चर्ड क्या है ये फोन, साइलेंट कर देते बेटा। स्लो न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय ए, वही यूरेनियम 235 करता है स्लो न्यूट्रॉनों को कैप्चर्ड। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। ए फिजन एनर्जी, ए फिजन एनर्जी एंड फिजन एनर्जी एंड फिजन एनर्जी एंड फिजन एनर्जी रिलीज्ड is releasing 200 mega electron volt. If power of reactor is 100 watt, then rate of nuclear fission is है ना। चलो साहब, when slow neutron is captured by uranium 235 nucleus and fission energy releasing 200 mega electron volt energy, if power of reactor is 100 watt, then rate of nuclear fission is, है ना, न्यूक्लियर फिजन की रेट क्या है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब न्यूक्लियर फिजन की अपने को रेट बतानी है। चलो आ जाओ साहब, तो सॉल्यूशन देखेंगे। ये तो सारी फालतू की बातें, पर रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है, ये बात मैंने बताई भी थी आपको, और यहां पे दी भी 200, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पावर ऑफ रेटिंग ये है, और इफिशियंसी के बारे में कोई बात नहीं करी तो 100% इफिशियंसी लेंगे। तो बोल दो इतनी पावर, यानी कि पर सेकंड इतनी एनर्जी जनरेट होगी, और एक रिएक्शन इतनी एनर्जी दे रही, तो कितनी रिएक्शन होगी, तो मैं बोल दूं ये आ गई पावर, रेटेड पावर है ना, रिएक्टर की रेटेड पावर इज इक्वल टू, माना n रिएक्शंस पर सेकंड हो रही है, n रिएक्शंस पर सेकंड, या n फिजन कर लो, n फिजन, अभी क्योंकि फिजन की बात चल रही ना, पर सेकंड इनटू एक फिजन में रिलीज एनर्जी क्यू वैल्यू, ये तो आ जाओ कितना आ जाएगा, तो n फिजन पर सेकंड अपने को निकालना है, इनटू एक फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट हो रही है, 200 इंटू 10⁻6, और यहां पे चूंकि जूल में आएगा इनटू, या चलो एक बार 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये, और ये पावर है कितनी 100 वोट, ये इधर वोट में उधर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मुझे ये निकालना है कितने फिजन पर सेकंड हो रहे, देखो रेट पूछी है, वो ये भी पूछ सकता था नंबर ऑफ फिजन इन 1 डे, इन 1 ईयर, तो मैं इसी में चेंजेस करूंगा बेटा, बार बार नए क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, पहले ये करते हैं, आ जाओ। तब यहां से लिख दूं मैं, ये 100 वोट को ज्यादा अच्छा ये रहेगा, जूल पर सेकंड लिख दूं, तो 100 जूल पर सेकंड इंटू n फिजन पर सेकंड, ये इंटू यहां पे कितनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻−19, ये है ना, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया जूल, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दिया, ये जूल से जूल कैंसिल, ये फिजन पर सेकंड आ जाएगा, सेकंड तो इतने फिजन पर सेकंड आ जाएंगे। अब देखो कितना आ रहा है, 10⁻−19 या 8 बन जाएगा, -11, तो ये 3.2, तो ये आ जाएगा n फिजन पर सेकंड इंटू 3.2 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है -11, ये है ना, और ये 100। अब ये यूनिट हटा दी, तो n बराबर आ जाएगा 1/3.2 इंटू 10⁻−11/100, है ना, एक 10 यहाँ दे रहा हूँ, इसको -12 कर रहा हूँ, ए बेटा उस 11 को -12 कर दिया और 10 इसको दे दिया, तो ये लगभग 3 के आसपास कटेगा, 4 ऑप्शन के हिसाब से लिख देता हूँ मैं, 3.1 और ऐसे ऑप्शन है 4.1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3.1, है ना, इंटू 3.6 भी है, डिवाइड करके देखते कितना रहा है, एक मिनट रुक जाना बेटा, मैं 10 डिवाइड बाई ये करके देखता हूँ, थोड़ा सा फास्ट है ना, हाँ ठीक है, तो 3.1 इंटू 10⁻−14 फिजन पर सेकेंड, फिजन पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया, ये तो n फिजन पर सेकंड हो रहे हैं, अपन ने n पर फिजन पर सेकंड के फिजन को बोला था, तो ये आंसर आ गया, क्लियर है। तो कुछ भी नहीं है, कितनी रेटिंग है भाई, रिएक्टर ने आपसे ये वादा किया कि मैं आपको इतनी पावर दूंगा, रिएक्टर ने ये वादा किया, अब रिएक्टर जो वादा कर रहा है वो फिजन है, यूरेनियम के फिजन से मिलेंगे, तो यूरेनियम कह रहा है मैं पर रिएक्शन इतनी एनर्जी दूंगा, तो रिएक्टर ने बोला भैया तू n फिजन कर,
ताकि n इंटू तू पर फिजन जो एनर्जी देवे इंटू तेरी नंबर ऑफ रिएक्शन का मल्टीप्लाई होकर 100 आ जाना चाहिए, 100 जूल पर सेकेंड। तो ये हिसाब लगा लिया, खत्म। अब इसी में चेंजेस करते हैं, है ना, इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं, नए नए क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा एम कैलकुलेशन करवाना है ही नहीं बेटा। यहां लिख रहा हूं मैं इन प्रीवियस क्वेश्चन, क्या लिख रहा हूं, एग्जाम्पल इन previous question, if efficiency of reactor is 25%, then number of fission per second, number of fission per second will be, है ना। अब इफिशियंसी दे दी मैंने जैसे 25%, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखना। अब देख, हालांकि मैं तो यहां पे सीधा बोल सकता हूं तेरे को कि इतने फिजन से अगर तेरे को 100 मेगावाट 100 वॉट एनर्जी मिल रही है, तो अभी भी रिएक्टर का वादा तो 100 वॉट का ही है, समझना। रिएक्टर ने तो अभी भी 100 वॉट का वादा कर रखा है, लेकिन इस बार एनर्जी जनरेट ज्यादा होगी। बच्चा सोचता है 25 मिलेगी, नहीं मिलेगी तो 100, भाई जो रेटिंग है उतनी मिलेगी, लेकिन जनरेट ज्यादा होगी। अंदर फिजन बढ़ जाएंगे, 4 गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो फिजन होंगे उसका 25% इस बार 100 होना चाहिए। पहले पूरा का पूरा 100 था, तो पूरा का पूरा 100 था तो इतने फिजन होते थे, अब 25% है ना, तो मैं बोल दूं 4 गुना ज्यादा रिएक्शंस होगी, ठीक साहब। तो अब यहां से P रेटेड इज इक्वल टू n% ऑफ NQ, ये n फिजन पर सेकेंड हो रहे हैं, तो NQ एनर्जी अंदर जनरेट हो रही है, उसका n% तुम्हें मिले, उसका नीटा % तुम्हें मिलेगी, और वही मेरे रिएक्टर ने वादा किया हमारे से। तो रिएक्टर हमारे से वादा वो परसेंट, मतलब कितना % हमें दे सकता है उसी पे करता है। तो इस रिएक्टर की एफिशिएंसी के हिसाब से ही वादा हुआ है, तो वादा तो अभी भी 100 जूल पर सेकेंड का है, ठीक है, लेकिन इस बार जनरेट 25%, 25% ऑफ NQ, n रिएक्शन पर सेकेंड हो रही है, इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक रिएक्शन में जनरेट हो रहा है। ओके सर, समझ में आ रहा ना बेटा ढंग से? हाँ, 1/4 इंटू ये n फिजन पर सेकेंड, और इसको वही 200 इंटू 10 की घात 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, वही रामायण बेटा, जूल पर सेकेंड, सॉरी हाँ जूल पर सेकेंड नहीं, जूल, यहां से जूल गया बाढ़ में, ये तो यहां से कितना आ जाएगा n, वही कितना n बराबर, तो मैं बोल दूं 4 टाइम्स ऑफ 3 पॉइंट, नाटक नहीं करने ज्यादा, 10⁻⁻, कितना आया था उधर, 10⁻, नहीं माइनस नहीं प्लस आया था, 10⁻, ये मैंने गलती करी है, यहाँ गलती है प्लस, सही है क्या? गलती है भाई, गलती है, गलती है भाई, गलती है, क्या गलती है? 10⁻, गलती है, जबरदस्त गलती है, गलती कर दी बेटा मैं, इतनी कम रिएक्शन। इधर देख, ये n ये इधर लाया था ना 10⁻, क्या यार तुम भी बोलते नहीं हो, ये 10⁻11 होता, उसमें से 10 इधर दिया था, है ना, और ये n 100 ऊपर था, सब उल्टा पुल्टा लिखा मैंने यहाँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे सर, दाद देनी पड़ेगी आपके IQ की तो सर, है ना। ये देख 100 बराबर n 3.2 इंटू 10⁻11 या -11 यहाँ आएगा, ठीक है। ये n इक्वल टू, वापस करेंगे इसको, हाँ बेटा ये यहां तक पहुंचे थे, इसके आगे देखो तो ये n बराबर कितना आ जाएगा, 100/3.2 इंटू 10⁻11, तो कितना आ जाएगा ये, तो 10 अलग कर दो इंटू 10⁻12/3.2, तो ये आ जाएगा बेटा 3.125 इंटू 10⁻12 रिएक्शंस पर सेकंड, फिजन पर सेकंड, फिजन पर सेकंड। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, इतने फिजन पर सेकंड आ जाएंगे, ठीक है साहब। अब देखो इसी में अगर मैं इफिशियंसी की बात कर लूं, क्या कर लूं, इसी में अगर अपन इफिशियंसी की बात कर ले, है ना, आ जाओ इसमें, है ना, ये हो गया। अब इसी में अपन इफिशियंसी भी दी हो, तो इसी क्वेश्चन में चेंज करूंगा बेटा मैं, नया नहीं करूंगा, ठीक है। ये हाँ, इसी में अपन इफिशियंसी की बात करें। अब मैं बोलूं इन प्रीवियस क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन if efficiency of reactor is 25%, then number of fission per second will be, है ना, नंबर ऑफ फिजन पर सेकंड कितने होंगे, चलो आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं P रेटेड, जो रेटिंग का वादा है P रेटेड इज इक्वल टू, मैं बोल दूं n% ऑफ PQ, ये NQ,
ये हो रही है नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड इनटू एक रिएक्शन में रिलीज एनर्जी। तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर उसने आपको वादा कर दिया मैं 100 वोट आपको आउटपुट दूंगा, प्रीवियस के 100 वोट, तो वो 100 जूल पर सेकंड पैदा नहीं करेगा, 100 जूल पर सेकंड तुझे देगा, और इफिशियंसी 25% तो पैदा 4 गुना होगी। तो मैं बोल दूं जो एनर्जी जनरेट हुई उसका 25% वुड बी 100, यानी कि इस बार जनरेट ज्यादा होगी। तो पिछले क्वेश्चन में जितनी जनरेट हुई उससे ज्यादा जनरेट होगी, मतलब इस बार रिएक्शन इससे ज्यादा आएगी, नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकंड इससे ज्यादा होगी। चलो आ जाओ। तो मैं बोल दूं वादा अभी भी आपसे वही है 100 जूल पर सेकंड का, लेकिन इस बार 25% इफिशियंसी है, तो 25% ऑफ एन, तो इस बार रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि इस एक रिएक्शन तो अभी भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दे रही है। ठीक साहब, तो बोल दो 25% हो गया 1/4 इंटू एन निकालना है ना, इंटू एन निकालना है, और ये कितना हो जाएगा, ये 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, ये आ जाएगा जूल। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से जूल गया। अब आ जाओ, यहाँ से एन कितना आएगा बेटा, तो ये एन आ जाएगा कितना 100 अपॉन, ये एन बराबर देखो है ना 100 अपॉन कितना है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1/4 है ना। पहले तो ये करो, ये 0.4 बन जाएगा इससे, और ये 0.8 बन जाएगा, और इसके 2 0 8 11, तो 0.4 ही बन रहा था ना, हाँ नहीं 0.8 इंटू 10⁻−11 अपॉन, ये देखना एक बार चेक कर लेना, ये इज इक्वल टू एन, ये आ रहा है। देखो एक बार चेक करो, ये पावर 2 6 8 8 गई तो 11, ठीक है। ये 3.2 इसका 2, और ये 3.2 डिवाइड बाई 4 0.8 आ जाएगा ना आज, हाँ ठीक सर। ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये तो ये आ जाएगा 5/4 1.25 है ना, 10/8 बन जाएगा ना ये, और इसके 10⁻13 ये आ गया एन फिशन पर सेकेंड। देख लो पहले से ज्यादा होगी, सही बात है, और 4 गुना ज्यादा होगी, 4 टाइम्स ज्यादा होगी। देखो तो पिछले वाले से 4 टाइम्स है क्या, अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, पिछले वाले का आंसर पता था तो, लेकिन मैंने डिटेल में इसका 4 टाइम्स करो 12 1.25 आ जाए, ठीक है ना 12, तो और इसका 4 टाइम्स करा 1.25 आ जाएगा, 4 3 12 1 0 और आ जाएगा 13 आएगा, हाँ 13 आ रहा है क्या यहाँ पावर में, ओके तो बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो इफिशियंसी का मतलब होता है तो पावर जो है, जितनी रेटेड पावर है उतनी तो तुझे मिलेगी। अब जितनी जनरेट हुई इसका n%, उसका नीटा% वुड बी द आउटपुट। तो ध्यान ना, जो लिखा है वो तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, तुम लिखे हुए का 25% मत कर देना। सर समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई। अब देखो, अब वो 1 दिन 1 साल, अब थोड़ा क्या, ये तो मैंने कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो अब देखो मैं दे रहा हूं अगला क्वेश्चन, इफ एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन ऑफ U235 इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मैं 190 170 नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना चाहता, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। एंड P एंड पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर is 32 watt, then पहला number of fission per day will be, ठीक है। एक सेकेंड मास ऑफ यूरेनियम, अब देख थोड़ा सा, मास ऑफ U235 यूज्ड इन 1 year विल बी। अब देख थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे दिए मैंने, है ना। और एटॉमिक मास यहां लिख रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम 235 है ना, मैं यूं ही मेरे हिसाब से लिख रहा हूं, ऑफ U235 इज 235 ग्राम, है ना। ये मैं यूं ही मेरे हिसाब से, है ना, कुछ भी दे दिया मैंने, ज्यादा इमोशनल बताओ ना, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देख बेटा, अब क्वेश्चन की थोड़ी सी रूपरेखा बदल गई। अब ये 1 दिन आ गया, देख तेरे सामने पर डे, नॉट पर सेकेंड, ठीक साहब। तो क्या मैं बोल दूं, ये पावर, रेटेड पावर जो तेरे से वादा, अब इफिशियंसी का चक्कर नहीं डाला, क्योंकि एट ए टाइम एक कंसेप्ट तो सीखो।
तो बोल दो एन रिएक्शन इनटू क्यू एनर्जी पर रिएक्शन, तो एन क्यू एनर्जी रिलीज इन 1 सेकेंड, पर सेकेंड इतनी एनर्जी रिलीज होगी और दैट इज दिस पावर रेटेड, ठीक है। तो पर सेकेंड रिएक्शन आ गई, तो ये है ना, तो पर सेकेंड दिस इज एन इज फिजन पर सेकेंड, फिजन पर सेकेंड, ध्यान रखना है पर डे नहीं पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जो आएंगे उसमें एक दिन में जितने सेकेंड होता है उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे बोलो, चलो आ जाओ। तो पर सेकेंड कितने फिजन हो रहे हैं तो अभी देख लेते हैं। तो यहां से आ जाओ, अगला क्या है, तो रेटिंग कितनी है, तो मैं बोल दूं 32 जूल पर सेकेंड, वॉट को जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू एन इंटू 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, ये जूल से जूल गया, तो ये फिजन पर सेकेंड आ गए, वही 10⁸ 3.2 से घट गया, तो यह आ जाएगा 32 अपॉन 3.2 इंटू 10⁻−11 कितना, 8 हाँ -11 इज इक्वल टू एन फिजन पर सेकेंड, फिजन, चलो छोड़ो ये, तो यहां से कितना आया 10, तो यहां से 10⁻, n बराबर आ गया n इक्वल टू 10⁻12 फिजन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड इतने फिजन हो रहे हैं, 10⁻12 फिजन पर सेकेंड, दिस इज द नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड। ओके सर, तो 10 की घात 12 फिजन पर सेकेंड हो रहे हैं बच्चों, लेकिन मेरे से ये पूछा ही नहीं गया है। तो इन 1 ईयर, अब आ जाओ पहले का जवाब, इन 1 डे, सॉरी इन 1 डे, इन 1 डे नंबर ऑफ फिजन, नंबर ऑफ फिजन विल बी इक्वल टू, बोलो n इंटू एक दिन में सेकेंड, तो एक दिन में सेकेंड कितने होते हैं 86400 सेकेंड, तो ये आ जाएगा फिजन पर डे। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, तो ये 10 ये लिखो ना 10⁻12 फिजन पर सेकेंड, 12 फिजन पर सेकेंड इंटू 86400 सेकेंड, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.64 इंटू 10⁻4, तो ये आ जाएगा 16 फिजन पर डे। ये दिस इज द आंसर, 8.64 इंटू 10⁻16 फिजन पर डे, इतने फिजन पर डे होंगे। ओके सर, सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, क्लियर है क्या, ये 8.64 इंटू 10⁻16 फिजन पर डे, ठीक है। तो ये तो हो गए ये हिसाब किताब। तो ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है कि एक दिन में 86-400 सेकंड होते हैं, आपके सामने देख लो। तो मेरी कैलकुलेशन बच गई थोड़ी सी, क्योंकि वैसे ही इतनी ज्यादा कैलकुलेशन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के क्वेश्चनों में, एवोगैड्रो नंबर फलाना भी देखेंगे अभी। अच्छा, अब यूरेनियम कितना काम आएगा, आप देख कैलकुलेशन तू, इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, अब देखो फिर 1 ईयर, तो मैं बोल दूं नंबर ऑफ फिजन कितना आ जाएगा, तो यहां से इस बार देखो ये पर सेकंड नंबर ऑफ फिजन इतने थे, तो इन 1 ईयर आ जाएगा वही कितना, इन 1 ईयर नंबर ऑफ फिजन, नंबर ऑफ फिजन रिएक्शन, फिजन इज इक्वल टू, मैं बोल दूं 10⁻12 फिजन पर सेकेंड इंटू एक साल में बोलो 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड होते हैं, एक साल में इतने सेकेंड होते हैं, क्लियर है। तो एक साल में इतने सेकंड होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 3.15 इंटू 10⁻, कितना क्या 19 फिजन पर ईयर, पर ईयर, इतने फिजन पर ईयर होंगे। अरे बोलो, ठीक है सर। अब देखो ये तो आ गया पर फिजन, इतने यूरेनियम पर, मतलब फिजन मतलब इतने यूरेनियम पर, क्योंकि एक फिजन में एक यूरेनियम काम आता है। तो अब मैं बोल दूं कितने मोल यूरेनियम काम आएगा, और उसके बाद तो आ जाओ अब थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाएंगे, है ना, एवोगैड्रो नंबर अपने को चाहिए, तो अब थोड़ी सी केमिस्ट्री चालू हो गई बेटा। है ना, अब थोड़ी सी केमिस्ट्री चालू हो गई। क्या, तो मैं बोल दूं इतने फिजन पर ईयर होंगे। अब देखो इन 1 फिजन, इन 1 फिजन, इन 1 फिजन 1 यूरेनियम इज यूज्ड, एक फिजन में एक यूरेनियम यूज होता है। सो इन 1 ईयर, इन 1 ईयर number of uranium, number of U-235 used will be, used will be कितने 3.15 इंटू 10⁻19 इतने, क्योंकि इतने फिजन हुआ और इतने यूरेनियम काम का आएंगे, क्योंकि एक फिजन में एक यूरेनियम काम आता है, तो एक फिजन में एक यूरेनियम काम आता है, तो इतने यूरेनियम यूज होंगे।
तो मोल ऑफ यूरेनियम, मोल, तो मैं बोल दूं मोल ऑफ यूरेनियम U235 यूज्ड, U235 यूज्ड विल बी, तो बोलो कितने मोल, तो मैं बोल दूं n नंबर अपॉन n, ए नंबर अपॉन n, नंबर अपॉन n, याद है मोल कैसे निकालते हैं, विल बी स्मॉल n इक्वल टू नंबर अपॉन n, तो ये आ जाओ कितना आ जाएगा यहां से, तो बोल दूं ये आ जाएगा मोल बराबर 3.15 इंटू 10⁻19। अब एवोगैड्रो नंबर कितना था 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, कितना होता है देखो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू देखे ना बेटा यार, अब मैं थोड़ा सा इतना याद थोड़ी रहता है एवोगैड्रो नंबर फलाने नंबर है कितने होते रहे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, कंफ्यूज हो गया 23 24 में, इतनी आसान चीजें सर आपको नहीं पता। चलो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू देख ले बेटा, जल्दी बताओ ना रे, हाँ 23 होती है, ठीक है सही है ना, ये 0 पे इसको 6 से लिख दूं मैं, ठीक सर चलो, तो यहां से मोल कितना आ गया बेटा n बराबर, तो मैं बोल दूं 3.15 अपॉन 6 लगभग कर दूं इसको 5 करके 5.2 इंटू 10⁻18 में से -5 मोल, इतना मोल है ना, ये गया 23 -4 होगा, लेकिन 1/10 इसको दे दिया -5 और ये 5 लगभग इतना है बेटा, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं बिल्कुल मोल, ठीक है सर एग्जैक्ट बताओ, ले एग्जैक्ट देख ले, एग्जैक्ट देख ले बेटा, तेरे को एग्जैक्ट चाहिए ना, ये ले एग्जैक्ट कितना 31.5 डिवाइड बाई 6.02, हाँ इतना ही आ रहा 23 है ना, ले क्या नौकी तेरा कर ली, ये डेसिमल के बाद दूसरा प्लेस चेंज हुआ, इतने मोल है ना, तो इतने मोल यूरेनियम, तो आ जाओ मोल इतने हो गए, तो मास कितना आ जाएगा, तो मास बराबर कितना था बोलो, तो मैं बोल दूं मोल बराबर मास अपॉन मोलिकुलर मास, अरे बोले ना मास अपॉन मोलिकुलर मास भी तो मोल होता है, तो मास बराबर आ जाएगा मोल, मास बराबर आ जाएगा मोल इंटू मोलिकुलर मास, और मोल कितना आ गया 5.23 इंटू 10⁻⁻5 इंटू मास कितना होता है 235 ग्राम दिया ना मैंने, कितना दिया ये ग्राम, तो एक मोल का मास वो है एटॉमिक मास, तो एक मोल का मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, तो ये करो कितना आ जाएगा, तो ये भी कैलकुलेशन अपन इंटू करके एग्जैक्ट कर देता हूं 235, तो ये आ गया बेटा 1.23 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, तो यहां से बोल दूं 12.3 मिलीग्राम यूरेनियम काम आएगा, mg मिलीग्राम है ना, mg कर दो मिलीग्राम, इतना यूरेनियम काम आएगा, मास ऑफ यूरेनियम 235 यूज्ड, तो 12.3 मिलीग्राम यूरेनियम काम आएगा। अब ये कैलकुलेशन है बेटा, सर क्या करा देख, एक बार थोड़ा सा देख ले क्या करा हो बता देता हूं, तो अपने को नंबर ऑफ फिजन ये आए पर सेकंड इतने काम आ रहे हैं, एक साल में इतने सेकंड होते तो एक साल में इतने फिजन होंगे, एक फिजन में एक यूरेनियम काम आता तो इतने यूरेनियम काम आएंगे, नंबर ऑफ यूरेनियम पता तो Na का नंबर किया तो केमिस्ट्री से मोल आ गए, तो मोल होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो उससे मास आ गया, और मास हो गया मोलिकुलर मास इनटू दिस, तो ये आंसर सर बड़ा ही मजा आ गया 12.3 मिलीग्राम। तो ऐसे मास नंबर कुछ भी पूछ लेगा, कर लोगे क्या? अब बेटा क्वेश्चनों का तो कोई अंत नहीं है, मैं कराऊंगा जितने ही कम है, और न्यूक्लियर रिएक्टर एक इंपॉर्टेंट पैरा ये है सामना, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना बेटा, 4-5 क्वेश्चन पूछे मैं, अब आप ट्राई करो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फ्यूजन में भी एक रिएक्शन की एनर्जी देगा, कर लोगे क्या? तो आपके मॉड्यूल में सोल्ड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 26, 27 आप आराम से करिए। अच्छा, कई बार ये पर फ्यूजन एनर्जी नहीं देखे, आपसे मास भी दे सकता है, पर वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। यूरेनियम की रिएक्शन दे देगा सबके एटॉमिक मास, न्यूक्लियर मास दे देगा एएमयू में, तो वही मास डिफेक्ट क्यू वैल्यू निकाली थी ना, मास डिफेक्ट इनटू वो करके, और पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अब वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर पेपर आपको सोचना होता है कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कौन सा स्किप करना है, नहीं तो पेपर छूट जाता है। सर हम ध्यान रखेंगे, हम आपके बच्चे ध्यान रखेंगे, होशियार हो गए सर हम, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर पे क्वेश्चन हो गए। हाँ बेटा, बात करते हैं अपन सीरीज एंड पैरेलल डीके की, सीरीज एंड पैरेलल डीके। देखो बेटा, सीरीज एंड पैरेलल डीके, तो सीरीज एंड पैरेलल डीके में बेटा देखो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है ना, तो ये अपन ने कंटेनर लिया, इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है, ठीक है, इसके अभी एम्प्टी है मान लो, ठीक है, पहले अपन इसको समझते हैं, फिर मैं एक रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। जैसे कंटेनर है ए, ये पूरा खाली है, क्या है, एम्प्टी, पूरा खाली पड़ा है। अब देखो
मान लो इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा है, तो अभी डीके रेट 0 है। क्यों? क्योंकि कंटेनर में कुछ है ही नहीं, तो कुछ खाली होएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके बन रहा है ये, है ना, इसके बनने की रेट क्यों है? तो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका कंटेनर खाली है, इसके आने की रेट क्यों है? इसको आप मन में समझो कि 100 न्यूक्लियाई पर सेकंड। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लो 100 न्यूक्लियाई पर सेकंड। क्या रेट है ये? 100 न्यूक्लियाई पर सेकंड, न्यूक्लियाई पर सेकंड से बन रहा है। तो 100 न्यूक्लियाई, ये आपको मन में मान लीजिए, येलो लिखा 100 न्यूक्लियाई पर सेकंड, लेकिन टूटने की रेट 0 है। क्यों? क्योंकि शुरू में कुछ नहीं है। तो मैं बोल दूं रेडियोएक्टिव एलिमेंट के टूटने की रेट डिपेंड्स अपॉन कितने नंबर है। तो क्या मैं बोल दूं इसकी डीके रेट, इनिशियल डीके रेट इज 0। ए बेटा ये देख, है ना, DNA बाई DT, है ना, ये यूं मत लिखो, यूं तो फिर चेंज, डीके रेट, डीके रेट, रेट इनिशियल डीके रेट, क्या बोल रहा हूं मैं, इनिशियल डीके रेट, है ना, DN बाई इनिशियल डीके रेट बराबर 0, क्योंकि शुरू में टूटने की रेट 0 क्योंकि नंबर ही नहीं है। लेकिन हाँ आने की रेट है 100, तो क्या मैं बोल दूं 100 न्यूक्लियाई पर सेकंड आ रहे, लेकिन जा कुछ भी नहीं रहे। तो आए 100 गए कुछ नहीं, तो मैं बोल दूं कंटेनर भर गया। अरे बोलो, तो कंटेनर में नंबर बढ़ गए। तो 100 आए गए कुछ नहीं, तो मैं बोल दूं एक फ्रैक्शन, मतलब इंस्टेंटेनियसली 100 न्यूक्लियाई होगा, मान लो 1 सेकंड बाद 100 हो गया पर, फिर जैसे ही 100 आए, हालांकि वो बीच में टूटेंगे, 100 आए, अब मैं बोल दूं टूटेगा भी और आएगा भी। और ये मन में इसकी वैल्यू 0.1 मान लो, मन में इसकी वैल्यू पॉइंट में, आसान से आसान 0.1, तो मैं बोल दूं अगली बार 100 आएंगे, लेकिन 10 जाएंगे क्योंकि 100 थे, और इसके अंदर जब 100 हो जाएंगे तो डीके रेट लैम्डा n, तो 100 हो जाएंगे तो 10 से जाएंगे भी, तो अगली बार 100 आए लेकिन उसी समय 10 गए, यानी कि मैं बोल दूं 90 आए नेट। तो एक होती है आने की रेट, एक होती है डीके रेट, और एक होती है चेंज होने की रेट। तीन बातें, आने की रेट इज 100 कांस्टेंट, आने की रेट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रेट से भेज रहा हूं मैं, कांस्टेंट, तो पर सेकंड 100 आ रहे हैं। जाने की रेट 100 इंटू 0.1 10, तो मैं बोल दूं 10 जा रहे, तो 100 आए 10 गए, तो मैं बोल दूं अगली बार 90 बढ़े, तो क्या मैं बोल दूं जितने बढ़ने थे उससे कम बढ़े ये, तो 190 हो गए। फिर जब 190 हो गए तो डीके रेट 19 हो गई, तो आए 100 गए 19, तो 81 बढ़े, तो 90 की जगह 81 बढ़े, थोड़े और बढ़े। तो मैं बोल दूं लगातार बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियाई, और जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डीके रेट बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ेंगे वैसे वैसे डीके रेट बढ़ेगी। तो आने की रेट, जाने की रेट, आने की रेट, जाने की रेट, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ेंगे डीके रेट बढ़ती जाएगी। एक समय आएगा जब आने की रेट और जाने की रेट बराबर हो जाएगी। ये कंटेनर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इनकमिंग रेट बराबर आउटगोइंग रेट हो जाएगी, तो आने की रेट बराबर जाने की रेट। तो बोल दो इनिशियल डीके रेट इज 0, एंड फाइनली फॉर्मेशन रेट ऑफ, क्या है फॉर्मेशन मत लिखो इसको, इनकमिंग रेट ऑफ यूं लिखो, है ना, कोई डाल रहा है, इनकमिंग रेट ऑफ A इज इक्वल टू डीके रेट ऑफ ए। बेटा जितने आएंगे उस रेट से जाएंगे। तो क्या मैं बोल दूं अगर Q से 100 न्यूक्लियाई पर सेकंड डालने जा रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब टूटने की रेट भी 100 हो जाएगी। इनकमिंग रेट ऑफ ए बराबर डीके रेट ऑफ ए, है ना, और मैं बोल दूं इनकमिंग रेट ऑफ ए इज Q, है ना, तो डीके रेट कितनी हो जाएगी। तो माना उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n है, मैंने मान लिया उस समय कंटेनर में न्यूक्लियाई n है, तो बोल दो उस समय कंटेनर में न्यूक्लियाई n है, तो डीके रेट हो जाएगी लैम्डा n, तो आने की रेट Q और जाने की रेट लैम्डा n, ये हो गई। तो मैं बोल दूं फाइनली ये हो जाएगी तो लैम्डा n, ठीक है। तो ये n पे डिपेंड करती है, तो डीके रेट, तो जिस रेट से आ रहे हैं, तो पहले जब आने की रेट ज्यादा थी जाने की कम थी, तो बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब आने की रेट बराबर जाने की रेट, तो Q बराबर लैम्डा n। तो मैं बोल दूं ये मैक्सिमम नंबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मैक्सिमम नंबर न्यूक्लियाई, तो Q बराबर लैम्डा n कर दो। तो यहां से बोल दूं मैं n मैक्सिमम कितना गया, बोलो बराबर Q बाई लैम्डा, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये n मैक्सिमम बराबर Q बाई लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दिस कंटेनर, ये इस कंटेनर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गए, ये ठीक सा। तो ये हो गया, तो सीरीज अभी ये हालांकि ये मैं तेरे को वैसे ही बताई है। अब क्या होता है, ये तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई की बात हुई, ये आया गया और बी बना, मान लो ये बी बना और इसको स्टेबल ले लो, तो ये कंटेनर बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये आया गया और ये कंटेनर बढ़ता गया, ये आया गया ये कंटेनर बढ़ता गया, तो इसमें तो नंबर लगातार बढ़ते जाएंगे, इसमें बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कोई पूछे ए के नंबर का क्या हुआ, तो शुरू में बढ़े क्योंकि आना ज्यादा था जाना कम था, बढ़ते 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 एक समय आ गया जब बराबर आना बराबर जाना हो गया, जितने आए उतने गए तो कांस्टेंट हो गए। क्या कभी न्यूक्लियाई
वापिस कम होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आना बराबर जाना, ये न्यूक्लियाई, इस पे डीके रेट और फॉर्मेशन रेट दोनों सेम हो गई। सर ओके, तो ये आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो एक काइंड ऑफ ये क्वेश्चन हो गया एक, ठीक है, और ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये आया, ये गया, तो मेरे हिसाब से इधर को समझ में आ गया। अब देखो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ये सीरीज दिखाता है ना, 1 by 1 सीरीज में चल रहे, तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अब पढ़ा रहा हूं, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव है ना इक्विलिब्रियम। अब उसका ये बेसिक था इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसका बेसिक था। अब देखो क्या होता है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में, जैसे कंटेनर है, ठीक है, ये ए बी सी है ना, ऐसे चलता जाएगा, सो ऑन। मैंने 2-3 बना दिया। अब देखो मैं बोल दो ए से बी बना, बी से सी बना, मतलब ये एक सीरीज चल रही है सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई की, ठीक साहब, है ना। अब देखो व्हाटएवर जैसे भी न्यूक्लियाई थे, किसी समय पर एट टाइम टी, ए के न्यूक्लियाई को मैं Na बोल रहा हूं और इसका डी के कांस्टेंट लैम्डा है, बी के न्यूक्लियाई को मैं Nb बोल रहा हूं और इसका डी के कांस्टेंट Nb लैम्डा भी बोल रहा हूं, सी के न्यूक्लियाई को Nc बोल रहा हूं और इसका डी के कांस्टेंट लैम्डा सी बोल रहा हूं, ठीक है, और ये चलता जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं इसके टूटने की रेट इस लैम्डा ए पे डिपेंड करेगी और नंबर पे डिपेंड करेगी। और ये अब आ कहां से रहा है वो छोड़ो, तुम कोई डाल रहा है, ठीक है, तो ये आता जा रहा है, जाता जा रहा है और ये चले जा रहा है, फिर ये बन रहा है, देखो इसके टूटने से ये बन रहा है, फिर खुद भी टूट रहा है क्योंकि अनस्टेबल है, तो ये ए के टूटने से बी बन रहा है और बी के टूटने से सी बन रहा है, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो हर अगला पिछले के टूटने से बन रहा है, हर अगला पिछले, और ये कहीं से आ रहा है, ठीक साहब। और मैंने बोल दिया इफ सिस्टम इज इन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, एक्टिव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सुनना, मैं बोल दूं ये इक्विलिब्रियम में आ गया जब दोनों नंबर कौन से, पहले देखो मेरे को कंटेनर बढ़ता 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 दिखाई दिया, तो मुझे चेंजेस नजर आ रहे थे। एक समय आया जब कंटेनर में नंबर कांस्टेंट हो गए, तो मैंने ये बोल दूं इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे नहीं होता अपने कई बार बाल्टी वगैरह फूट जाती है नीचे से, तो अब अपने 1-2 दिन बाद लाने वाले हैं, लेकिन अपन जब टेप ऑन करते हैं तो पानी बढ़ता जाता है, तो शुरू में तो पानी बढ़ता 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 दिखता है, बढ़ते 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 जब पानी यहां तक हो जाता है, पर्टिकुलर हाइट तक आ जाता है, तो ऐसा लगता है पानी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। क्यों? क्योंकि पानी के आने की रेट और ये जाने की रेट, याद है जाने की रेट 2gh होती, √2gh है ना, स्पीड मतलब जाने की स्पीड √2g, याद है वेलोसिटी ऑफ इफिक्स √2gh। तो क्या मैं बोल दूं उससे जो वॉल्यूम बाहर निकलेगा, तो वो जाने की रेट और आने की रेट सेम हो गई। इससे पहले तक हाइट कम थी तो जाने की रेट कम थी, तो मैं बोल दूं हाइट बढ़ते बढ़ते पानी की एक पर्टिकुलर हाइट पर कांस्टेंट रेट हो जाती है आने की और जाने की, तो हमें लगता है जैसे पानी चेंजेस ही नहीं आ रहा कोई पानी के लेवल में, बस डिट्टो वही है। तो शुरू में ए के नंबर बढ़ते जाएंगे, एक समय आएगा जब चेंजेस आना नजर आना बंद हो जाएंगे, उस समय पर Q बराबर लैम्डा n हो जाएगा। समझ में गए? तो ये n मैक्सिमम बराबर Q बाई लैम्डा। अब ये यहां पे देखो इफ सिस्टम इज इन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, तो क्या मैं बोल दूं, इधर देखो क्या मैं बोल दूं, उस समय सारी रेट इक्वल होगी, तो क्या मैं बोल दूं कि उस समय क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा ए n है, इधर देख बहुत ही बेहतरीन चीज, तो मैं बोल दूं एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, कब, जब रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, एट दैट टाइम क्या बोल दो Na लैम्डा ए Na, ये डी के रेट ऑफ ए हो गई, और मैं बी से बात कर रहा हूं, मैं बोल दो ए की डी के रेट है और यही बी की फॉर्मेशन रेट है, ए के टूटने की रेट है तो बी के बनने की रेट है, पर बी टूट भी रहा है, तो मैं बोल दूं इतने से ए टूटेगा या बी बनेगा, अरे ए टूटेगा या बी बनेगा, इस रेट से इस रेट से इस रेट से ए टूटेगा या बी बनेगा, ठीक है बस। और अगर ए टूटेगा तो बी बनेगा, और बी बनेगा तो बी टूटेगा भी सही, तो बी के टूटने की रेट लैम्डा बी एन बी, तो हर सबका लैम्डा एन उनके टूटने की, तो ये बी के टूटने की रेट हो गई और ये बी के बनने की रेट हो गई, ए का टूटना बी का बनना, बी के बनने की रेट बराबर बी के टूटने की रेट, तभी तो बी का इक्विलिब्रियम होगा। दिस इज रेट ऑफ डीके ऑफ बी, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या डीके रेट ऑफ ए। तो क्या मैं बोल दूं, यहां देखो, यहां देख, डीके रेट ऑफ ए विल बी फॉर्मेशन रेट ऑफ बी, डीके रेट ऑफ बी विल बी फॉर्मेशन, तो मैं बोल दूं हर अगले का बनना पिछले के टूटने पे डिपेंड करता है, और ये सब बराबर हो जाएंगे तो सबका बनना और टूटना बराबर हो गया, ये हो गया रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। चलता रहेगा, 100 है तो 100 कर दो, ये दिस इज द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। ए के टूटने की रेट बराबर बी के बनने की रेट, और ये बी के टूटने की रेट, तो बी के बनने की रेट और टूटने की रेट बराबर हो गई, ये बी के टूटने की रेट या सी के बनने की रेट या सी के टूटने की रेट बराबर हो गई, तो मैं बोल दूं ये रेडियो एक्टिव। तो एट द टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम लैम्डा एन कांस्टेंट होता है सबका, क्योंकि हर एलिमेंट का लैम्डा एन उसके टूटने की रेट होती है और पिछले वाले का लैम्डा एन उसके बनने की रेट होती है, तो सबका बराबर हो जाता है, तो सबके न्यूक्लियाई कांस्टेंट नजर आते हैं, सबके कंटेनर में जितने भी न्यूक्लियाई है, किसी में ज्यादा किसी में कम, व्हाटएवर है ना,
बताओ ज्यादा किस में होंगे? जिसका डीके कांस्टेंट कम होगा। कम किस में होंगे? जिसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा। लॉजिक लगा रहे मेरे लाल। ये तो ऐसे कंटेनर में ये पर फिक्स हो जाएंगे। ठीक साहब। तो ये अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है बेटा? वो बोल देता है इफ इन ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए एंड सी आर 1:2, ए और सी के नंबर ऑफ न्यूक्लियर का रेशियो 1:2 है, तो एट द टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इनके लेम्डा का रेशियो, डीके कांस्टेंट का रेशियो बता दूंगा। अगर इसके नंबर डबल है तो क्या मैं बोल दूं ये देखो एन लेम्डा कांस्टेंट है, तो मैं बोल दूं अगर भैया सी के नंबर डबल है ये, तो मैं बोल दूं लेम्डा इसका डबल होगा, तभी तो एन लेम्डा कांस्टेंट आएगा। भैया तेरे नंबर डबल मेरा लेम्डा डबल, तेरे नंबर डबल मेरा डीके कांस्टेंट डबल। सही बात है, तेरे पास 2000 मेरे पास 1000, तेरे पास 2000 मेरे पास 1000, फिर भी दोनों सेम रेट से पैसा उड़ाते हैं। इसका मतलब तेरे से मैं डबल खर्चीला आदमी हूं। भैया मेरे पास 1000 रुपए, तेरे पास दू, तो खर्चने की टेंडेंसी या पैसा उड़ाने की टेंडेंसी तो कितना पैसा है और कितना तेरी टेंडेंसी है उस पर डिपेंड करता है। तो तेरे पास 2000 मेरे पास 1000, तो मैं खर्चीला डबल हूं तेरे से, तभी तो मेरी मेंटेलिटी डबल खर्च करने की। तभी तो तूने 2000 में अगर 200 रुपए खर्च करे तो मैंने 1000 में ही कर दिए 200। तो डीके कांस्टेंट इसका ज्यादा होगा, सॉरी डीके कांस्टेंट इसका ज्यादा होगा अगर नंबर इसके कम है तो जिसके नंबर कम उसका डीके कांस्टेंट ज्यादा। सर मजा आ गया, चलो आ जाओ, ये हटा दूं हम। हाँ अब इधर देख इसमें क्वेश्चन, अच्छा और करके, सर और करके क्या नोकी तेरा करेंगे आप? कई बार वो हाफ लाइफ दे देता है, तो हाफ लाइफ में लेम्डा छिपा होता, बताया था ना मैंने। आजा कैसे, तो मैं यहां से बोल दूं और Na अपॉन, या लिख दूं 0.69, एक स्टेप और लिख, Na अपॉन Na इंटू 0.693 अपॉन लेम्डा TA इज इक्वल टू NB 0.693 अपॉन TB। ये गया, सॉरी इस पे मत ब्रैकेट बना, बॉक्स इस पे मत बना। तो यहां से Na अपॉन TA इज इक्वल टू NB अपॉन TB इज इक्वल टू NC अपॉन TC। ये दीज आर द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो जिसकी हाफ लाइफ कम उसके नंबर भी कम, क्योंकि जिसकी हाफ लाइफ कम उसका लेम्डा ज्यादा, लेम्डा ज्यादा मतलब डीके कांस्टेंट ज्यादा, तो लेम्डा ज्यादा तो Na कम। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं लेम्डा जिसका ज्यादा होगा उसके नंबर कम होंगे, लेकिन जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी उसके नंबर भी ज्यादा होंगे। ये रिलेशन आ गया। ठीक है सर, एक दो क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, इफ इन ए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, इन ए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, है ना, इसी की बात चल रही है पिछले इक्विलिब्रियम। इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A and D and C are 1:3, then ratio of their decay constant, decay constant, बहुत easy, decay constant will be, ठीक है। उनके decay constant का रेशियो क्या होगा, है ना, ऑप्शन A 1:1, B बस ऐसे ऑप्शन देगा 3:1, C 1:3, D नन। तो मच्छर क्वेश्चन है बेटा, मच्छर सर कैसे मच्छर? आ जाओ, तो मैं बोल दूं एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, सभी बराबर होंगी रेट, क्योंकि सबका टूटना अगले का बनना है। तो मैं बोल दूं Na लेम्डा इज इक्वल टू NC लेम्डा C। तो यहां से कितना जाएगा बोलो? तो यहां से N0 इंटू लेम्डा A, अरे 1:3 है ना, चला जा कोई बात नहीं। लेम्डा A इज टू लेम्डा C पूछा ना, लेम्डा A इज टू लेम्डा C इज इक्वल टू NC अपॉन Na, और NC 1:3 दिया तो 3/1 हो जाएगा ना ये, तो लेम्डा A अपॉन लेम्डा C इज इक्वल टू 3/1। ये तो ये आ जाएगा लेम्डा A इज टू लेम्डा C बराबर 3:1। क्लियर है क्या? तो आंसर इज 3:1, नॉट 1:3। जल्दी में गलती मत कर देना, 3:1 नॉट 1:3। क्लियर है सर, समझ में आ गई, वेरी गुड। अगला जाओ, इन ए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इन ए
सीरीज है ना, रेडियो एक्टिव सीरीज, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम लिख दो, समझ आना, इसी की बात कर रहा हूं ना, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। हाँ क्लियर होगा क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। इफ Na/Nd is equal to 1:4 and half life of radioactive element A, radioactive element A is T12 बराबर 2R, then half life of element B will be, D will be। आ जाओ बच्चों, है ना, अब ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना, सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं, इन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, बोलो क्या फॉर्मूला निकला था, है ना, सॉरी, Na लैम्डा A इज इक्वल टू Nd लैम्डा D हो जाएगा एक तो, लेकिन अभी बात हाफ लाइफ की चल रही, तो Na/T है इज इक्वल टू Nd/Td हो गया क्या मेरे लाल फूल? ओके सर, ये हो गया, आगे आ जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, अरे क्या सर बॉक्स बनाते रहते हो जगह जगह, हटा इस बॉक्स को। ठीक है, ये Td, आ जाओ। अब देख, तो है ना, एन ये हो गया ना, इन रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम भी है। अब देखो ये कितना दिया है, Na/Nd इज इक्वल टू Ta/Td। ठीक है, Na/Nd बराबर T/Td, है ना, ठीक साहब। अब यहाँ पे कितना दिया, Na/Nd का नंबर कितना दिया है, Na/Nd 1:4, तो यहाँ से लिख दो 1/4 इज इक्वल टू T/Td। तो Ta कितना है, हाफ लाइफ 2R, तो ये हो गया Ta/2R। तो Td कितना आ जाएगा बोलो, तो Td बराबर आ जाएगा बेटा 4 × 2 एंड दिस 8R, दिस इज Td 8R। तो 8 घंटे हाफ लाइफ हो जाएगी सेकंड एलिमेंट की। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल समझ में आ गया, ये बिल्कुल ओके, ठीक है, ठीक साहब। अगला, ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव, अब ये हो गया सीरीज डीके ना। अब आ जाओ पैरेलल डीके। क्या बात कर रहा हूं मैं, पैरेलल डीके, ठीक है। चलो, तो क्या मैं बोल दूं, जैसे ये न्यूक्लियाई है, ये अपने वैसे ज्यादा बात नहीं करी हुई मॉड्यूल में, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं इसके बारे में। ए न्यूक्लियाई है, मान लिया इसके नंबर है N0, मैं यूं ले रहा हूं शुरू में इनिशियल नंबर, है ना, किसी समय पर अभी N कर दूंगा मैं, और ये 2 डिफरेंट डीके देता है। क्या देता है बेटा, 2 डिफरेंट डीके। ये एलिमेंट बी भी बना देता है टूट के यहां से, और सी भी बना सकता है ये। तो ए टूटता है, वो बी भी बना सकता है, सी भी बना सकता है। इसका इस डायरेक्शन में, जैसे सर ऐसा कैसे यार, ये अल्फा बीटा डीके सब दे सकता है ना। तो अगर ये अल्फा डीके, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा कुछ भी एमिट करे, अगर ये अल्फा डीके करता है तो बी बनता है, उसमें जेड 2 से कम हो जाता है। ये बीटा माइनस डीके करता है तो ये 1 बढ़ जाता है, ए Z+1 हो जाता है। समझ गए? तो मैं बोल दूं अगर अल्फा डीके करता है तो ये डायरेक्शन में ज्यादा मान लो, तो एक अलग एलिमेंट बनेगा, ये अलग, तो इसके अलग एलिमेंट होंगे, इसके अलग होंगे। इस डायरेक्शन का डीके कांस्टेंट λ1 है, इस डायरेक्शन का डीके कांस्टेंट λ2 है। तो क्या मैं बोल दूं बी का बनना और सी का बनना डिपेंड तो ए पे ही करता है। तो माना किसी समय पर नंबर इसके n है, n नंबर n है ना, Na लिख दूंगा इसको, चला Na। तो बोल दूं किसी समय पर अगर a के नंबर Na है, तो चाहे b बनो चाहे c बनो, वो डिपेंड इसी बात पे करेगा कि a कितना है, क्योंकि a का टूटना b और c का बनना है। ए का इस डायरेक्शन में टूटना बी का बनना है, ए का इस डायरेक्शन में टूटना सी का बनना है। तो अल्टीमेटली बी और सी का बनना ए के टूटने पर डिपेंड करता है। अगर ए टूटेगा ही नहीं तो बी और सी बनेंगे ही नहीं, और बी और सी उतने ज्यादा बनेंगे जितना ए ज्यादा टूटने की टेंडेंसी रखेगा। क्लियर है? सुनना इस बात को, समझो। मान लो हमारा एक दोस्त है बहुत पैसे वाला, मान लो मुकेश अंबानी का बेटा हमारा दोस्त है फॉर एग्जांपल। अब हम बेचारे गरीब आदमी, उसके सामने 2 दोस्त है, हम 2 लोग हैं, हम 3 दोस्त हैं, और वो हमारा दोस्त है।
अब पैसे वो खर्च करे, भाई हम उसके सामने कुछ है ही नहीं, तो वो जो भी पैसे, अब एक बात हम तीनों साथ घूमते हैं और वो कहता है चल यार आज ये खा गया, तो वो एक अपनी स्कूटी बोलूंगा बाइक बोलूंगा तो बहुत बेकार लगेगा, वो अपनी गाड़ी लेके आता है मेरे घर पर आता है, बोलता है चल मोहित यार घूम के आते हैं, और मेरा दोस्त है एक मान लो अमित, चल यार अमित घूम के आते हैं, मोहित और अमित दोनों को बिठाया घुमाने ले गया, ठीक साहब। अब उसने कहा आज वो जेब में लेके आया, मान लो अब यार 300 रुपये बोलूंगा, मैं 3000 रुपये लेके आया जेब में, 3000 भी सर क्या आप अपने, चलो ठीक है एक एग्जाम्पल ले रहे बेटा, वो अंबानी का बेटा नहीं कोई है हमारा तीसरा दोस्त, चलो मैं हो गया मोहित, वो हो गया अमित और एक हो गया सुमित। सुमित पैसे वाला, मोहित और अमित कंगाल। तो वो आया सुमित अपनी बाइक लेके, ले चल यार घूमने चलते, मेरे को बिठाया पीछे, उसको बिठाया घुमाने ले गया, खाएंगे पिएंगे। अब हम तो जेब से पैसे निकालते नहीं, हमारा है ही नहीं क्या निकाले, उसके पास पैसे वाले पार्टी कोई समस्या ही नहीं है। वो आया, अच्छा उसने क्या करा बेटा, अब वो जेब में जितने पैसे लाएगा, अब हमारे मन में ये चल रही है आज क्या खाएंगे, तो हम जो वो खाएंगे जो वो खिलाएगा, और वो क्या खिलाएगा वो डिपेंड करेगा उसकी जेब में पैसा कितना है। ये रहा वो सुमित, दिस इज सुमित। ए सुमित सर, वो सुमित संभाल लेगा, सीरियल बहुत देखा गया, हाँ वही सुमित, ठीक है। ये मोहित और अमित, मोहित एंड अमित, ये खाने वाले खिलाने वाला, तो हमारा खाना इसके खिलाने पे डिपेंड करेगा मेरे लाल। सर बड़ा गरीब, हाँ इधर देख, तो अब वो आया, अब सुनना वो ले गया, ठीक है। अब देख सुनना, सुमित की हम दोनों से दोस्ती की सोच एक जैसी हो जरूरी नहीं है, एक की तरफ झुकाव ज्यादा होगा, बट नेचुरल सी थिंकिंग है, हो सकता है दोनों की तरफ झुकाव बराबर हो, लेकिन मान लो उसका झुकाव मेरी तरफ कम है और अमित की तरफ ज्यादा है, मतलब इसकी जो दोस्ती का झुकाव है, हालांकि ये दोनों का दोस्त है, दोनों से बहुत प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन इसका इसके तरफ झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है। मान लो मेरे से डबल झुकाव इसका इसकी तरफ है, मतलब सुमित अमित से की तरफ खर्चा डबल करना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है कि नहीं यार मैं इसको ज्यादा जिमाऊंगा, इसको कम जिमाऊंगा, ठीक है साहब। अब हम गए, हमने मान लो पहले क्या करा वो इसमें बाई डिफॉल्ट मान लो वो नहीं खा रहा है, ठीक है। अब उसने क्या करा, हमारे को पिज्जा बर्गर फलाना 200 रुपए का बिल बन गया, तो मैं ये बोल दूं उसने हम दोनों पे 100 रुपए का खर्चा करा। फिर उसने क्या आया गाड़ी पे, चल मोहित चलते यार घर, इसको भी छोड़ देता हूं, मेरे को घर पे छोड़ा और ले गया और अमित को जूस और पिला दिया 100 रुपए का। तो क्या मैं बोल दूं उसने मेरी तरफ जो खर्चा करा 100 रुपए का, उसकी अमित की तरफ खर्चा करा डबल 200 रुपए का, तो मैं बोल दूं उसका इस तरफ झुकाव थोड़ा सा ज्यादा था। बस यही होता है बेटा, ये डीके कांस्टेंट के हिसाब से क्या होता है, झुकाव चेंज हो जाते हैं। चलो आ जाओ, तो अब इधर देखो, तो मैं बोल दूं अब देखो सुमित द्वारा किया गया खर्चा जो कि 300 रुपया था पर डे, उसमें हमारे द्वारा खाए गए पैसों के टोटल के बराबर है। मैंने खाया 100 पर डे, उसने खाया 200 पर डे, तो वो पर डे 300 खर्चा करेगा, तो हम पर डे 100 और 200 मिला के 300 खाएंगे। तो क्या मैं बोल दूं यहां से इस बात को मैं बोल दूं क्या, अब देखो माना किसी समय पर बी के नंबर एनबी है और सी एनसी है, तो इससे मतलब नहीं है, इनके बनने की रेट तो इस पे डिपेंड करेगी। अब इधर देखो, तो क्या मैं बोल दूं है ना, डीके रेट ऑफ, सुनना ध्यान से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीके रेट ऑफ ए की डीके रेट विल बी इक्वल टू फॉर्मेशन रेट ऑफ बी, फॉर्मेशन रेट ऑफ बी, रेट ऑफ बी प्लस फॉर्मेशन रेट ऑफ सी, ठीक है। बी की फॉर्मेशन रेट और सी की फॉर्मेशन रेट के टोटल होगा, तो यहां से मैं बोल दूं डी एन ए बाई डी टी, दिस इज द डीके रेट ऑफ ए, ऐसे लिखूंगा, ए के टूटने की रेट माइनस लगा के जो कि ए के नंबर पे डिपेंड करेगी, ए किस रेट से टूटेगा वो तो ए के नंबर पे डिपेंड करेगा। चलो सर, फॉर्मेशन रेट ऑफ बी, अब सुनना ये भी ए पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बी का ए का टूटना बी का बनना नहीं, ए का इस डायरेक्शन में टूटना बी का बनना है, और ए का टूटना इज नॉट बी का बनना, ए का इस डायरेक्शन में टूटना इज बी का बनना। तो मैं बोल दूं बी की फॉर्मेशन रेट कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये डी, अब सुनना डी एन ए बाई डी टी है ना, ए का टूटना ही है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, प्लस ऐसे ही माइनस डी एन ए बाई डी टी, ये भी ए का टूटना ही है कि रेट ही है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ सी, है ना। यहां पे जैसे अल्फा डी के, तो अल्फा डी के करना इस बी का बनना, ये बीटा माइनस डी के, तो बीटा माइनस डी का बनना, बीटा माइनस डी का करना इस सी का बनना। चलो आओ लिखते हैं, तो अब इधर देखो, ये ए के टूटने की रेट तो सीधा एन ए नंबर ऑफ ए इंटू लेमडा इफेक्टिव। सर ये क्या है, अब देख सुनना, ए टूट के भाड़ में जाए, चाहे बी बने चाहे सी बने, ए के टूटने की रेट न लेमडा 1 न लेमडा 2, लेमडा इफेक्टिव, इस पूरी सिस्टम का लेमडा इफेक्टिव जो मुझे निकालना है, ठीक साहब। तो मैं बोल दूं दिस इज द लेमडा इफेक्टिव ऑफ डीके ऑफ ए के टूटने का इफेक्टिव लेमडा हो गया ये, अब चाहे बी बनो चाहे सी, इसको मतलब नहीं है, तो ए के टूटने का लेमडा इफेक्टिव बराबर, अब बी की डायरेक्शन में ए का टूटना, तो मैं बोल दूं वो हो जाएगा कितना इस डायरेक्शन में टूटना, तो मैं बोल दूं
लेमडा 1 एन ए, बिल्कुल सही बात है, डिपेंड तो ए के नंबर पे ही करेगा लेकिन आएगा लेमडा 1 एन ए, तो बोल दो दिस इज लेमडा 1 एन ए प्लस ये हो गया इस डायरेक्शन में टूटना, ये क्या है बी की डायरेक्शन में टूटना, बी बनना बी का बनना, ठीक है, ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में टूटना लेमडा 1 वाली, और लेमडा 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बोल दूं ये ए का बी सी की डायरेक्शन में टूटना, तो ये बी की डायरेक्शन में टूटना, बी की डायरेक्शन में टूटना, ये सी की डायरेक्शन में टूटना। ओके सर, ये समझ गए सर, एन ए कट गया क्योंकि तीनों चीजें एन ए पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ए पे डिपेंड करती है, सही बात है, मेरा खाना, अमित का खाना, सब सुमित के पैसों पे डिपेंड करता है। अरे सर क्या एग्जांपल दिया, वास्तव में सर ऐसे ही रहे होंगे आप तो, बेटा क्या करें गरीब लोग। हाँ इधर देख, तो ये लेमडा इफेक्टिव बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, सर समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज दिस, इस पे क्वेश्चन आता है, खूब पूछे हुए क्वेश्चन है। तो पैरेलल डीके में किसी एलिमेंट के टूटने का लेमडा इफेक्टिव इंडिविजुअल लेमडास का टोटल होता है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। ओके सर, अब यहां से हाफ लाइफ का रिलेशन निकाल सकता हूं, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगी, तो 0.693 अपॉन टी इफेक्टिव, ए की इफेक्टिव हाफ लाइफ इज इक्वल टू उस डायरेक्शन में की हाफ लाइफ अपॉन टी है प्लस 0.693 अपॉन टी बी। अभी सर फिर बॉक्स बनाने लग गया, ये उड़ा, ये आ जाएगा 1 अपॉन टी इफेक्टिव बराबर 1 बाई टी ए प्लस 1 बाई टी बी। ये तुमने पढ़ा, कहां पढ़ा है, रेजिस्टेंस में, ठीक है, 1 बाई टी बी, ये दिस इज टी इफेक्टिव। क्लियर है, अब आ जाओ, टी इफेक्टिव को यूं भी लिख सकता हूं मैं, वही R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जैसे रेजिस्टेंस में लिखते हो टी ए टी बी अपॉन टी ए प्लस टी बी। ठीक है, आ जाओ सर, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस 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 दिस। ठीक है, लेमडा इफेक्टिव ज्यादा, ये वाला फॉर्मूला इफेक्टिव इंपॉर्टेंट है। चला जाओ क्वेश्चन करते हैं एक, हाँ एग्जाम्पल, इफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक मिनट, जितना मॉड्यूल में क्वेश्चन हो तो वही करा दूं ना। अब देर बेटा तेरे बूस्टर में डेरिवेशन दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये रहा, ये है ना, यूं लिखो, हाफ लाइफ, यही है ना, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 4 अल्फा एंड बीटा एमिशन, अल्फा एंड बीटा माइनस एमिशन या डीके, बीटा माइनस डीके, आर 1620 ईयर एंड 405 ईयर respectively. After how much time will the activity be reduced to 1/4 to 1/4। ठीक है, 1/4। देखो आपके क्या मीन लाइफ दी हुई है उसमें, है ना, तो मीन लाइफ से भी वही आंसर आएगा। क्यों आएगा मीन लाइफ से, क्योंकि 0.693 तो वैसे भी कट गया ना बेटा, तू खुद सोच लेना। यहां पर अगर मैं मीन लाइफ भी लिखूंगा तो याद है टी मीन बराबर 1 बाई लेमडा होती है, तो मैं यहां से 1 बाई टी मीन 1 बाई T1 1 बाई T2 लिखूंगा तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, चाहे हाफ लाइफ हो चाहे मीन लाइफ हो। तो बोल दूं चाहे हाफ लाइफ हो चाहे मीन लाइफ हो, सेम आंसर आएगा, है ना, फॉर हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ दोनों के लिए यही रिलेशन आएगा। 0.693 घट गया ना बेटा यार, वो कांस्टेंट का वेक्टर। ठीक सर, समझ गए। ठीक है, तो चाहे मीन लाइफ दो चाहे हाफ लाइफ दे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो यहां वैल्यू रखनी है। अब देखो ये अल्फा बीटा डी है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ए, है ना, ये भरा हुआ कंटेनर में N0। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि इधर अल्फा डी क्या होता है, तो बनता है बी, एक एलिमेंट बनेगा बी, है ना, बी, और अगर बीटा माइनस डी क्या होता है तो बनेगा सी, ऐसा बोला जा रहा है मुझे। ठीक है साहब, सी। ठीक है, इसका टी हाफ दिया है, कितना दिया है, टी हाफ
है ना, ये बी बनने का, छोड़ो ना, टी आप अब आगे लिखेंगे। तो यहां से मैं बोल दूं, यहां से टी इफेक्टिव कितना आ जाएगा बेटा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, और ये कितना दिया है 1620 इंटू 405 अपॉन 1620 प्लस 405, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 बार कटेगा पूरा, ये नीचे देखे ना, ये चल 1620 इंटू 405, एक स्टेप और लिख रहा हूं, और यहां पे लिख दूंगा 2025, तो ये 5 बार कटेगा, ये 5, और ये 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा यहां से, टी इफेक्टिव इजिकल टू, ठीक है, टी इफेक्टिव इक्वल टू कितना आ रहा है देखो, ये 5 से काटूंगा तो देखे ना कितना, 314 ईयर। देखते एक बार कैलकुलेशन चेक कर बेटा, देखते कितना आ रहा है, ये कटा 5 बार, ठीक साहब, ये 5, ये 2015 ये 5 बार कटा, ये 5, ये 5 से काटा तो 3 1 5 2 जा 10, ये 5 4, ठीक है, नहीं गलती करी, 5 3 जा फिर 1 5 2 जा, ये आएगा 5 3 2 4, अब ठीक है ना, इतने ईयर, ये हाफ लाइफ टी इफेक्टिव मतलब हाफ लाइफ इफेक्टिव आ गई। अब आ जाओ, तो मैं बोल दूं एन नोट से ए के नंबर शुरू में एन नोट है, यहां से ये एन ए, तो ये एन ए की वैल्यू एन नोट है, से एन नोट बाई 4 होना है, तो मैं बोल दूं कंपेयर विथ, बोलो n इक्वल टू एन नोट अपॉन 2 टू दी पावर n, तो कितना आ जाएगा, एन नोट बाई 4 करना है, इज इक्वल टू एन नोट अपॉन 2 टू दी पावर n, यहां से काटा 2 टू दी पावर n इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, n बराबर 2, तो मैं बोल दूं यहां से आ जाएगा t अपॉन टी इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यहां से t बराबर 2 आइस ऑफ टी इफेक्टिव, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ का डबल आएगा, तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो 324 का डबल 648 ईयर, 648 ईयर, ये दिस इज द टाइम, 648 ईयर वुड बी द टाइम टेकन टू रिड्यूस 1/4 ऑफ एलिमेंट ए। तो ये है कमाल पैरेलल डीके का, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये चाहे 2 चाहे 3 एलिमेंट में टूटे, और भी कोई डीके बीटा प्लस भी करके सी बना, डी ई बना ले, ये डी उल्टा कैसे हो गया है ना, ई बना ले, है ना, तब भी क्या होगा 1/t इफेक्टिव बराबर 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3, कर लोगे क्या सर, कर लेंगे, अब तो बड़े होशियार हो गए हम आपके बच्चे, ओके। तो मेरे हिसाब से तेरे को ये सीरीज एंड पैरेलल डीके में कोई समस्या अब नहीं आनी चाहिए।